ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए। जिसको आधा कल्प हम याद करते थे वो बाबा अब सन्मुख खाया हुआ है। जिसको ढूंढते थे, दर दर धक्के खाते थे, कितना स्मरण करते थे, सारी दुनिया जिसको स्मरण करती है वो बाबा मेरे सन्मुख बैठा है। कितना बच्चों को नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा पहले पहले तो ये निश्चय करो, क्या कि मैं आत्मा हूं। ये आत्मा की बात अच्छी तरह निश्चय करो। तो बच्चे देही अभिमानी बनना चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देही आज बाबा ने कहा माताओं पर अत्याचार होते हैं, कन्याओं माताओं पे। तुम्हें देही अभिमानी बनकर पावन जरूर बनना है। पवित्रता पे ही अत्याचार होते। बाबा ने कहा माताओं को संगठन बनाना चाहिए। ऐसी माताएं जिन पर अत्याचार होता है उनको बचाने के लिए संगठन बनाना चाहिए। और बहुतों ने ऐसे बचाया भी है, संगठन ग्रुप इकट्ठा होकर बचाया भी है, ऐसे बचती है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कि बच्चे तुम बच्चे इस समय वो पतित पावन बाबा जिसको सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, उससे योग लगाते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए, ये हमारी फैमिली है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम सब बच्चे, मम्मा बाबा, हम सब बच्चे, हमारी फैमिली। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा तुमको समझाते हैं वो तुमको सबको समझाना है। पुकारते हो ना ये पतित पावन आओ, आया हूं, अब आके पावन बना रहा हूं। ये 84 का चक्र बच्चे तुम काटते 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 अब ये 84 का चक्र है। अब लास्ट में तुम आत्माएं तमो हो गई हो। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तुम पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर बाबा पावन बनाने जा रहा है। बाबा ने कहा जो बाबा तुमको समझाए तुम्हें औरों को समझाना है। ये चित्र बहुत अच्छे हैं, इन चित्रों पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। सबसे पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। वो बाप का परिचय देना भूल गए, बाकी चाहे आप कितनी मैनेजमेंट की बातें सुनाए कोई फायदा नहीं। सबसे पहले बाप का परिचय। फिर बाबा ने कहा माया ऐसे बाप को भुला देती है जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम विश्व के बादशाह बनते हो, ऐसे बाप को माया भुला देती। तो तुम्हें ऐसे बाप की याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही बच्चे पवित्र बनते जाएंगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। देखो बच्चे, सत्यनारायण की कथा कहते ना, हाँ, तो प्रैक्टिकल में यह नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा चल रही है। अंतकाल जो स्त्री सुमरे, वैश्या जन्म वलवल उतरे। अंतकाल जो नारायण सुमरे, बाबा ने कहा वास्तव में कहना चाहिए अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे, नारायण जन्म वलवल उतरे। अंत में बच्चे एक बाप की याद रहे, बहुत बड़ी बात है। सिख लोग भी गाते हैं क्या, हाँ, क्या बोलते हैं, अकाल मूरत। हाँ, वो एक ओंकार अकाल मूरत बोलते हैं ना, तो बाबा कहते, हाँ, तो उसको बच्चे तुम याद रखते हो। क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल सब बोलते हैं। अकाल जिसको काल खा नहीं सकता और वो सत्य है। तो बाबा आके वो स्वयं सत्य श्री अकाल अब आया है, हम बच्चों को आके ज्ञान सुना रहा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, क्या
बाप जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हाँ, उसके हम बच्चे, ब्रह्मा द्वारा उन्होंने बच्चा बनाया, तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। जब तुम नाम लिखो तो साथ लिख सकते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ये बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया जिसका सुमरण करती वह बाबा आया हुआ है। अब बाबा तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है, 21 जन्मों के लिए तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। तुम जानते पवित्र बनकर ही हम पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर बाबा ने कहा हम आत्मा याद की यात्रा से ही बच्चे पवित्र बनते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को, हाँ, जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है, सिर्फ बाप को ही तो याद करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक बाप को याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मैं हूं बेहद का मुसाफिर, दूर का मुसाफिर आया हूं। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, तुम भी दूर के मुसाफिर हो, मैं दूर का मुसाफिर आया हूं तुम सबको वापस ले जाने के लिए। तो तुम सब दूर के मुसाफिर भी शांति धाम के रहने वाले हो, इस कर्म क्षेत्र पर आते हो पार्ट बजाने। अब तुम अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। यह है टाकी वर्ड, वो है साइलेंस वर्ड। साइलेंस वर्ड से टाकी वर्ड में आए हैं। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है बच्चे, वही मां भारी मां भारत लड़ाई है। सब धर्मों के, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। इसलिए बच्चे वही टाइम इस वक्त चल रहा है कि तुम अब देख रहे हैं कि कहते महाभारत लड़ाई में कितने मरे थे, वही टाइम आ गया है। अब बच्चे, हाँ, दुनिया तो कट कट मरेगी, लेकिन तुम बच्चों को मिरवा मौत मलू का शिकार, तुम बच्चे कितने उच्च बादशाही प्राप्त कर रहे हो। उन सबको भी बाबा मुक्ति धाम भी ले जाएगा, जीवन मुक्ति धाम भी ले जाएगा। तो बाप आए हैं एक सेकंड में तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। पहले जब डीटी धर्म था तो बाबा ने कहा कितना छोटा झाड़ था, अब तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। सूर्यवंशी में जो दास दासी होंगे, हो सकता है अगले जन्म में बाबा ने कहा वो मर्तबा ऊंच प्राप्त कर ले, लेकिन सूर्यवंशी में उच्च पद पाना, उच्च मर्तबा प्राप्त करना, यह है सबसे बड़ी प्राप्ति। हम यहाँ आते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। आज की मुरली में वरदान था मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भवा। हाँ, तो बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल, ऐसे नहीं अनजाने में मेरे से हो गया, नहीं, नॉलेजफुल बनो। माया की भी वैरायटी रूप कैसे कैसे आती है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मास्टर नॉलेजफुल बन, बाबा ने कहा अनजान पने को समाप्त कर दो, फिर ज्ञान स्वरूप योग युक्त भाव। ऐसे बाबा ने योग युक्त करने रहने के लिए कहा। फिर बाबा ने कहा तो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं वह कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। क्वेश्चन, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, क्या, क्यों, कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं। जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं वो बाबा ने कहा उनको कभी प्रश्न हो ही नहीं सकता। हर प्रश्न से पार, सदा प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त। तो फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में कहा ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा याद की, शक्तिशाली याद की स्थिति बनाओ। उसके लिए बाबा ने कहा योग की लाइट और माइट के द्वारा क्या बनना, लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। और उसका जब अनुभव करेंगे तो बाबा ने कहा ज्वाला जग उठेगी। और जब ज्वालामुखी स्थिति होगी तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होंगे। रोजाना कुछ टाइम बहुत ज्वाला स्वरूप की स्थिति होनी चाहिए, अर्थात बाबा के साथ याद की लगन की अगन पर ज्वलित हो जाए, उसे कहते हैं ज्वालामुखी याद। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, इसे कहते हैं ज्वालामुखी याद। तो ज्वालामुखी स्थिति हमारी होनी चाहिए, उसी से हम ऊंचा बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे।
और विक्रम भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने ज्वालामुखी योग, अर्थात बीच में व्यर्थ संकल्प ना आए, एक बाप की याद रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।